नमस्कार साथियों। आज अपन बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के एक आदेश के बारे में। इस आदेश से जो भी सेवारत चिकित्सक अभी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं नीट पीजी 2021 के थ्रू, वो सब इससे बड़े परेशान हैं और आगे चल के इनके लिए बड़ा विपदा का विषय बनने वाला है। और जो चिकित्सा विभाग है वो हमेशा से ऐसा देखने में आया है कि जो चिकित्सकों के सहूलियत की चीज़ें हैं उनको वो करने में कम प्रयासरत रहता है और जो उलझाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए वो ज़्यादा कुछ न कुछ ऐसे नियम लाता रहता है। लंबे समय से चिकित्सकों की मांग थी कि जो भी एनओसी का प्रोसेस है, जो भी रिलीविंग का प्रोसेस है, वो सब ऑनलाइन हो। इसके लिए तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय से और जो सेक्रेटरी साहब से उनसे सबसे मिला गया, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एसएसओ के माध्यम से एक सिस्टम डेवलप किया, जिसके तहत ऐसा है कि कोई भी चिकित्सक कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है या कोई हायर स्टडी करना चाहता है तो वो विभाग से ऑनलाइन उसके लिए एनओसी ले, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठे और जैसे ही एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में वो अपनी इच्छा से उसके लिए रिलीव होने के लिए एनओसी ले और नियमानुसार उस कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन अभी आनन फानन में चिकित्सा विभाग द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जो कि इस एक ट्रांसपेरेंट और जो सकारात्मक पहल था उस पर एक तरह से पानी फेर रहा है। होता क्या है कि जो राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग है उसका नीट पीजी का राउंड 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, अभी तो काउंसलिंग की प्रक्रिया करीब करीब 1.5 महीने तक और चलनी है। 1.5 महीना अभी बाकी है, 16 मार्च तक काउंसलिंग चलेगी। लेकिन पहला राउंड का रिजल्ट आते ही अचानक 31 तारीख की रात को ही एक आदेश जारी कर दिया जाता है, ऑफलाइन आदेश जो है, जिसके तहत कहा जाता है कि अविलंब सबको ऑफलाइन आदेश यहाँ से रिलीव करें। जबकि स्थिति ऐसी है कि अभी तो स्टूडेंट्स हैं जो पता नहीं कितनी कॉलेज अपनी चेंज करेंगे, चॉइस चेंज करेंगे और उसके बाद में उनको जब जब रिलीव होना होगा वो अपने हिसाब से होते जाएंगे। जब इसका विरोध होता है तो इसके बाद में इसका भी ऐसा नहीं कि इसका आदेश को रद्द किया जाए, एक संशोधित आदेश जारी होता है जो तो उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति है कि अपना व्यक्ति से अपना एप्लीकेशन दें और उसके बाद एक एक करके रिलीव होते जाएं। जो पूर्व एक तरह से सेक्रेटरी साहब थे, इन्होंने अपनी मंशा से एक इतना अच्छा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया और उस पर पानी फेर कर जो वापस से एक बाबूराज का जो एक फाइल राज सिस्टम है वो एक तरह से लाया जा रहा है इसमें। जब सभी जो राजस्थान के सेवारत चिकित्सक हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखी है, अभी हालात ये हैं कि पहले राउंड में अभी जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि जो भी 499 लोग हैं इनको रिलीव कर दें, जबकि असल की स्थिति ये है कि काउंसलिंग में इससे कहीं सैकड़ों ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। वो डिपार्टमेंट को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक चॉइस भरी या 2 चॉइस भरी है, जिनकी चॉइस अवेलेबल नहीं थी, वो तो उनका तो नाम ही नहीं आया लिस्ट में अभी। तो क्या उनके लिए अलग से फिर एक और ऑफलाइन की लिस्ट जारी होगी? तो एक इतनी अच्छी जो सदी हुई शुरुआत थी जिससे चिकित्सक वर्ग एक तरह से सुख पा रहा था और उसको वापस से मिटाकर और जो ये प्रयास किया जा रहा है कि वापस से कागज़ के माध्यम से या ऑफलाइन तरीकों से या ऐसे चिकित्सकों को व्यक्तिगत प्रार्थना पत्रों के आधार पे एक एक रिलीव किया जाए, और ये तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। वरना कायदे से ये होता, अगर किसी को फर्स्ट राउंड के बाद में जो अपनी सीट से राजी है वो अपना ऑनलाइन रिलीविंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता, उसकी ऑनलाइन रिलीविंग हो जाती वहाँ से और वो जाके ज्वाइन कर लेता। जिन जिन चिकित्सकों को अगर बाद में सेकेंड राउंड के बाद में अगर उनको ज्वाइन करना है तो वो सेकेंड राउंड के बाद में अपनी ऑनलाइन वहाँ से रिलीविंग डालेंगे और रिलीव हो जाएंगे। उसके बाद में स्थिति ये है कि जैसे ही किसी को स्ट्रे वैकेंट या अगर कोई राउंड होता है आगे, मोपअप तो निश्चित तौर पे होगा, अगर मोपअप राउंड में उनको रिलीव होना है तो उसके बाद में अपनी रिलीविंग डालें वहाँ से और रिलीव होकर जाए ज्वाइन करें। ये कितना एक अच्छा सिस्टम जो डेवलप किया गया है कि पूरा डाटाबेस उनका रिकॉर्ड रहे। और अभी जो आरडीए की स्ट्राइक जो हुई थी उसके अंदर जो सरकार से समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत तो प्रयास ये किए जा रहे थे कि ऑनलाइन एनओसी हो चुकी है, ऑनलाइन रिलीविंग हो जाएगी, तो अब जो ऑनलाइन स्टडी लीव है वो भी एक तरह से इसी पार्ट से जोड़ा जाएगा। लेकिन किया क्या जा रहा है? ये किया जा रहा है कि एनओसी तो हो गई आपकी, उसके बाद में यहाँ पर सिस्टम ब्रेक कर दिया गया है, अब रिलीव ऑफलाइन हो। तो रिलीव ऑफलाइन हो गए तो स्टडी लीव का तो वो जो एक होना था वो तो सिस्टम जो फ्यूचर में एक अच्छा प्रयास था वो तो खत्म ही हो गया। यानी कि में भी ऐसा हुआ है कि जो 2018 में थे उनके स्टडी लीव 2019-20 तक जारी हुई है। किसी की 2 साल में स्टडी लीव सैंक्शन होती है, किसी की 1.5 साल में होती है, कोई पहुंच जिसकी होती है वो 10 दिन में करवा लेता है। तो इससे तो आम चिकित्सक जो बेचारा है वो तो हमेशा से प्रताड़ित होता है यार।
तो उसी के ढर्रे पर ये जो ऑफलाइन जो कागजी सिस्टम लाया गया है, इससे भी आम चिकित्सक दुखी है। और ये एक चिकित्सकों की एक मांग भी है कि सेक्रेटरी साहब या निदेशक महोदय या मंत्री महोदय इस पे संज्ञान लें और ये जो प्रक्रिया जो ऑनलाइन की तरफ एक नई सकारात्मक ट्रांसपेरेंट दिशा की तरफ बढ़ रही थी, उसको वापस से लागू किया जाए, उस पर कुठाराघात नहीं हो। और जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो स्टडी लीव की हो या जो एपीओ के रेगुलर करने की या रेगुलराइजेशन की जो प्रक्रिया हो या आगे जो और चीज़ें हों, वो कायदे से तो वो इसमें जोड़ी जानी चाहिए थी। हमेशा से चिकित्सक की मांग तो ये रही है कि इस ट्रांसपेरेंट चीज़ों को बढ़ाया जाए और कागज जो है उसको कम किया जाए। लेकिन ये प्रयास जो कुंठित प्रयास हुआ है, इस पूरी अच्छी इतनी प्रक्रिया जिससे वो चिकित्सक अच्छा महसूस कर रहा था, उस पर जो कुठाराघात हो रहा है, उससे आम चिकित्सक बहुत ही दुखी और उद्वेलित है। और ये चिकित्सकों की सबकी मांग है कि कृपया करके जो एक अच्छी दिशा और डिपार्टमेंट को दशा मिल रही थी, उसको बरकरार रखा जाए और जो ऑनलाइन रिलीविंग और उसके अंदर ऑनलाइन आगे स्टडी लीव को भी वहीं से सैंक्शन किया जाए। धन्यवाद।